पाप का प्रायश्चित। तेनालीराम ने जिस कुत्ते की दुम सीधी कर दी थी, वह बेचारा कमजोरी की वजह से 1-2 दिन में मर गया। उसके बाद अचानक तेनालीराम को जोरों का बुखार आ गया। एक पंडित ने घोषणा कर दी कि तेनालीराम को अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें इस रोग से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तेनालीराम ने पंडित से इस पूजा में आने वाले खर्च के बारे में पूछा। पंडित जी ने उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च बताया। लेकिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊंगा? तेनालीराम ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पास जो घोड़ा है, उसे बेचने से जो रकम मिले वह तुम मुझे दे देना। तेनालीराम ने शर्त स्वीकार कर ली। पंडित जी ने पूजा पाठ करके तेनालीराम के ठीक होने की प्रार्थना की। कुछ दिनों में तेनालीराम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, लेकिन वह जानते था कि वह प्रार्थना के असर से ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि दवा के असर से ठीक हुए हैं। तेनालीराम पंडित जी को साथ लेकर बाजार गए। उनके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे में एक टोकरी। उन्होंने बाजार में घोड़े की कीमत 1 आना बताए और कहा, जो भी इस घोड़े को खरीदना चाहता है, उसे यह टोकरी भी लेनी पड़ेगी, जिसका मूल्य है 100 स्वर्ण मुद्राएं। इस कीमत पर वे दोनों चीजें एक आदमी ने झट से खरीद ली। तेनालीराम ने पंडित जी की हथेली पर 1 आना रख दिया, जो घोड़े की कीमत के रूप में उसे मिला था। 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपनी जेब में डाल ली और चलते बने। पंडित जी कभी अपनी हथेली पर पड़े सिक्के को तो कभी जाते हुए तेनालीराम को देख रहे थे। अगली कहानी, बहुरूपिया राजगुरु। तेनालीराम के कारनामों से राजगुरु बहुत परेशान थे। हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें तेनालीराम के कारण नीचा देखना पड़ता था। वह सारे दरबार में हंसी का पात्र बनता था। उन्होंने सोचा कि ये दुष्ट कई बार महाराज के मृत्युदंड से भी बच निकला है। इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है कि मैं स्वयं इसको किसी तरह मार दूं। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। राजगुरु कुछ दिनों के लिए तीर्थयात्रा के बहाने नगर छोड़कर चले गए और एक जाने माने बहुरूपिये के यहाँ जाकर उससे प्रशिक्षण लेने लगे। कुछ समय में वे बहुरूपिये के सारे करतब दिखाने में कुशल हो गए। वे बहुरूपिये के वेश में ही वापस नगर चले आए और दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा कि वे तरह तरह के करतब दिखा सकते हैं। राजा बोले, तुम्हारा सबसे अच्छा स्वान कौन सा है? बहुरूपिये ने कहा, मैं शेर का स्वान बहुत अच्छा करता हूँ महाराज। लेकिन उसमें खतरा है, उसमें कोई घायल भी हो सकता है और मर भी सकता है। इस स्वान के लिए आपको मुझे एक खून माफ करना पड़ेगा। महाराज ने उनकी शर्त मान ली। एक शर्त और है महाराज, मेरे स्वान के समय तेनालीराम भी दरबार में अवश्य उपस्थित रहे। बहुरूपिया बोला, ठीक है, हमें ये शर्त भी स्वीकार है, महाराज ने सोचकर उत्तर दिया। इस शर्त को सुनकर तेनालीराम का माथा ठनका। उसे लगा कि यह अवश्य कोई शत्रु है, जो स्वान के बहाने मेरी हत्या करना चाहता है। अगले दिन स्वान होना था। तेनालीराम अपने कपड़ों के नीचे कवच पहनकर आया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वह अपनी रक्षा कर सके। स्वान शुरू हुआ। बहुरूपिये की कला का प्रदर्शन देखकर सभी दंग थे। कुछ देर तक उछल कूद करने के बाद अचानक बहुरूपिया तेनालीराम के पास पहुंचा और उस पर झपट पड़ा। तेनालीराम तो पहले से ही तैयार था। उसने धीरे से अपने हथकंडे से उस पर वार किया। तिलमिलाता हुआ बहुरूपिया उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। तेनालीराम पर हुए आक्रमण से राजा भी एकदम घबरा गए थे। कहीं तेनालीराम को कुछ हो जाता तो। उन्हें बहुरूपिये की शर्तों का ध्यान आया। एक खून की माफी और तेनालीराम के दरबार में उपस्थित रहने की शर्त। अवश्य दाल में कुछ काला है। उन्होंने तेनालीराम को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम ठीक हो ना? घाव तो नहीं हुआ? तेनालीराम ने महाराज को कवच दिखा दिया। उसे एक खरोंच भी न आई थी। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें इस व्यक्ति पर संदेह था, जो तुम कवच पहनकर आए हो? महाराज, अगर इसकी नीयत साफ होती तो ये दरबार में मेरे उपस्थित रहने की शर्त न रखता, तेनालीराम ने कहा। महाराज बोले, इस दुष्ट को मैं दंड देना चाहता हूँ। इसने तुम्हारे प्राण लेने का प्रयत्न किया है। मैं इसे अभी फांसी का दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं इससे बदला लो। जी हाँ, मैं स्वयं ही इसको मजा चखाऊंगा। तेनालीराम गंभीरता से बोला। वह कैसे? महाराज ने पूछा। बस आप देखते जाए, तेनालीराम ने उत्तर दिया। फिर तेनालीराम ने बहुरूपिये से कहा, महाराज तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न है। वह चाहते हैं कि कल तुम सती स्त्री का स्वांग दिखाओ। अगर उसमें तुम सफल हो गए तो महाराज की ओर से तुम्हें पुरस्कार के रूप में 5000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी।
बहुरूपी के वेश में छिपे राजगुरु ने मन ही मन कहा कि इस बार तो बुरे फंसे, लेकिन अब स्वान दिखाए बिना चारा भी क्या था। तेनालीराम ने एक कुंड बनवाया, उसमें बहुत सी लकड़ियां जलवा दी गईं। वैद्य भी बुलवा लिए गए कि शायद तुरंत उपचार की आवश्यकता पड़े। बहुरूपिया सती का वेश बनाकर पहुंचा। उसका पहनावा इतना सुंदर था कि कोई कह नहीं सकता था कि वह असली स्त्री नहीं है। आखिर उसे जलते कुंड में बैठना ही पड़ा। कुछ पलों में ही लपटों में उसका सारा शरीर झुलसने लगा। तेनालीराम से ये देखा न गया। उसे दया आ गई। उसने बहुरूपी को कुंड से बाहर निकलवाया। राजगुरु ने एकदम अपना असली रूप प्रकट कर दिया और तेनालीराम से क्षमा मांगने लगे। तेनालीराम ने हंसते हुए उसे क्षमा कर दिया और उपचार के लिए वैद्यों को सौंप दिया। कुछ ही दिनों में राजगुरु स्वस्थ हो गया। उसने तेनालीराम से कहा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे लिए मन में शत्रुता नहीं लाऊंगा। तुम्हारी उदारता ने मुझे जीत लिया है। आज से हमें दोनों अच्छे मित्र की तरह रहेंगे। तेनालीराम ने राजगुरु को गले लगा लिया। उसके बाद तेनालीराम और राजगुरु में कभी मनमुटाव नहीं हुआ। अगली कहानी, बाबापुर की रामलीला। हर वर्ष दशहरे से पूर्व काशी की नाटक मंडली विजयनगर आती थी। सामान्यतः वे राजा कृष्णदेव राय तथा विजयनगर की प्रजा के लिए रामलीला किया करते थे। परंतु एक बार राजा को सूचना मिली कि नाटक मंडली विजयनगर नहीं आ रही है। इसका कारण ये था कि नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार हो गए थे। ये सूचना पाकर राजा बहुत दुखी हुए क्योंकि दशहरे में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इतने कम दिनों में दूसरी नाटक मंडली की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। पास में दूसरी कोई नाटक मंडली नहीं होने के कारण इस वर्ष रामलीला होने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जबकि दशहरे से पूर्व रामलीला होना विजयनगर की पुरानी संस्कृति थी। महाराज को इस तरह दुखी देखकर राजगुरु बोले, महाराज, यदि चाहे तो हम रामपुर के कलाकारों को संदेश भेज सकते हैं, परंतु इसमें तो कुछ सप्ताह का समय लगेगा। राजा ने निराश स्वर में कहा। इस पर तेनालीराम बोले, महाराज, मैं पास ही की एक मंडली को जानता हूँ। वे यह 2 दिन में आ जाएंगे और मुझे विश्वास है कि वे रामलीला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और तेनालीराम को मंडली को बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ ही मंडली के रहने व खाने पीने की व्यवस्था का भार भी तेनाली के ही सुपुर्द कर दिया गया। शीघ्र ही रामलीला के लिए सारी व्यवस्था होनी शुरू हो गई। रामलीला मैदान को साफ किया गया। एक बड़ा सा मंच बनाया गया। नवरात्र के लिए नगर को सजाया गया। रामलीला देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे क्योंकि इसके पूर्व काशी की नाटक मंडली के न आने की सूचना से वे काफी दुखी थे। परंतु अब नई नाटक मंडली के आने की सूचना से उनका उत्साह दोगुना हो गया था। महल के निकट एक मेला भी लगाया गया था। कुछ ही दिनों में मंडली रामलीला के लिए तैयार हो गई। राजा, दरबारी, मंत्री व प्रजा प्रतिदिन रामलीला देखने आते। दशहरे के दिन की अंतिम कड़ी तो बहुत ही सराहनीय थी। मंडली में अधिकतर कलाकार बच्चे थे। उनकी कलाकारी देखकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। दशहरे के पश्चात राजा ने कुछ मंत्रियों तथा मंडली के सदस्यों को महल में भोजन के लिए बुलाया। भोजन के पश्चात राजा ने मंडली के सदस्यों को पुरस्कार दिया। फिर वे तेनालीराम से बोले, तुम्हें इतनी अच्छी मंडली कैसे मिली? बाबापुर से महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। बाबापुर, ये कहाँ है? मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना। राजा ने आश्चर्य से पूछा। बाबापुर विजयनगर के पास ही है, महाराज, तेनालीराम बोला। तेनालीराम की बात सुनकर मंडली के कलाकार मुस्करा दिए। राजा ने उनसे उनके इस प्रकार मुस्कुराने का कारण पूछा तो मंडली का एक छोटा बालक सदस्य बोला, महाराज, वास्तव में हम लोग विजयनगर से ही आए हैं। तेनाली बाबा ने 3 दिन में हमें ये नाटक करना सिखाया था, इसलिए इसे हम बाबापुर की रामलीला कहते हैं। ये सुनकर राजा भी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उन्हें भी बाबापुर के रहस्य का पता चल गया था।